अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे। तो हमारा आज का जो लेक्चर है ये भी कल वाले लेक्चर का तसलसल है। कल हमने रेशो पढ़ा था, आज प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। एंड आई एम श्योर कि कल वाला लेक्चर आपने अच्छे तरीके से रिवाइज भी कर लिया होगा और समझ भी लिया होगा, क्योंकि अगर वो समझ लिया होगा तो ये आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। और इन दोनों के वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी टेस्ट में आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये याद रखिएगा। ऐसे नहीं कि आप इनको जस्ट छोड़ दें और टेस्ट में जो है एमसीक्यूज आ जाए, देन आप परेशान हो वहां पे। ठीक है। और वैसे भी इनकी आपने क्विज़ेस देनी है और पास पेपर के क्वेश्चन देखने हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया? तो हम डायरेक्ट आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एंड देन हम मूव करेंगे बाकी चीजों की तरफ, और कुछ जो डिस्कस करना होगा वो भी हम बाद में कर लेंगे। सबसे पहला सवाल, प्रोपोर्शन होता क्या है? जैसे हमने कल रेशो का पूछा था, रेशो होता क्या है, ऐसे ही आज पूछ रहे हैं कि प्रोपोर्शन होता क्या है। प्रोपोर्शन आपके पास सिंपल इक्वेशन होती है जो आपको बताती है कि जो दो रेशोज हैं वो किस तरह से इक्वल है। मतलब अगेन प्रोपोर्शन में यूज क्या हो रहा है? आपका रेशो यूज हो रहा है, जो आपने पढ़ा, जिसको आपने फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिखा था। ठीक हो गया? उसी को आप अब इक्वल की साइन देके और दो दूसरा रेशो लगा देंगे, तो ये आपका ओवरऑल क्या बन जाएगा? प्रोपोर्शन। कल वाले लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा बहुत टच दिया था प्रोपोर्शन का भी, और हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है। और इसको पढ़ा कैसे जाता है? इसको पढ़ा जाता है ए इज टू बी एज सी इज टू डी। यानी आपका ए अपान बी जो है वो बराबर किसके होता है? सी अपान डी के। यानी एक रेशियो जो है वो दूसरे के क्या होता है? इक्वल होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक हो गया? प्रोपोर्शन की डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज डू लेट मी नो। प्रोपोर्शन समझ में आ गया पूरा? ओके। सो बेसिक टर्म्स, आपके टर्मिनोलॉजीज वहां पे अगर आपसे पूछा जाए या आपके जो प्रॉब्लम्स में यूज होती हैं, एमसीक्यूज में यूज होती हैं, वो आप समझ लें। अगर आपके पास ए अपान बी बराबर है सी अपान डी के, तो जो ए और डी है, ठीक है, बेसिकली इसको कैसे लिखते हैं हम? इसको आप जो लिख रहे होते हैं ना रेशो फॉर्म में, वो इस तरह से लिख रहे होते हैं। ए रेशो यानी दो डॉट बीच बीच में, और ए रेशो बी बराबर, जो इक्वल की साइन है वो दे आप, या फिर प्रोपोर्शन की जो साइन होती है फोर डॉट्स दे दे। दोनों सही है, या आप इक्वल दे दे या फोर डॉट्स दे दे। ठीक है। सी रेशो डी, ये असल में आपने इसको ही फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, ए अपान बी और सी अपान में डी। ठीक है। बेसिक इसकी यही है। बिल्कुल अमृत आवान्या, वेल डन। आपने जल्दी टाइप कर लिया, मुझे थोड़ा क्योंकि पेन से लिखना पड़ रहा है यहाँ पे। तो ये आपका है रेशो फॉर्म में और प्रोपोर्शन फॉर्म में, जिसको हम इक्वल करके फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें जो आपकी दोनों ईंट्स पे चीजें हैं, यानी शुरुआत वाली और आखिर वाली, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। और ये एक्सट्रीम्स आपस में किस तरह से मल्टीप्लाई होती है, क्यों मल्टीप्लाई होती है, ये आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। और जो मिडिल वाली होती हैं दोनों, इनको हम बोलते हैं मीन्स। और फिर आपको पता है कि मीन, मोड, मीडियन, इनका भी आपका टॉपिक है। तो ये आपको वहां पे भी चीजें काम आएंगी, अच्छे तरीके से समझते जाइएगा। ठीक है। तो ये टर्म जो हो गया, ये एक्सट्रीम्स यानी ए एंड डी, यानी ये वाली दोनों ए एंड डी एक्सट्रीम्स, और ये बी एंड सी क्या हो गए आपस में? मीन्स। और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है, जो आगे चल के आप सीखेंगे कि किस तरह से मल्टीप्लाई होती है, रिजल्ट इनका क्या आता है। ठीक हो गया? क्लियर? उसके बाद फंडामेंटल प्रॉपर्टी है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जैसे अभी अभी हमने देखा, जो हमारे पास एक्सट्रीम्स होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, यानी ए मल्टीप्लाई बाय डी। और जो हमारी मीन्स होती हैं, यानी जो अंदर वाले इनर टर्म्स होते हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, लाइक बी इंटू सी। ठीक है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल एमसीक्यूज। ये आपका तकरीबन सारे एमसीक्यूज में यूज हो रहा होता है। मतलब जैसे कहते हैं ना गोल्डन रूल, ये आपका वन ऑफ गोल्डन रूल है प्रोपोर्शन में, कि आपकी एक्सट्रीम्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और आपके जो मीन्स होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती है। ठीक हो गया? उसके बाद आपके प्रोपोर्शंस के कुछ टाइप्स हैं जो आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जिसको हम ऐसे पढ़ रहे होते हैं, आप लोग भी काफी सारे सब्जेक्ट्स में और काफी सारी जगहों पे ये चीज पढ़ी होगी आपने, कि ये जो है आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। तो जो वो प्रोपोर्शनल हो रहा होता है वो प्रोपोर्शन से निकला हुआ होता है, और प्रोपोर्शन का मतलब जो है आपने समझ लिया। ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या चीज होती है? कि व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज द अदर आल्सो इंक्रीजेस। यानी आपकी कोई अगर एक चीज जो है वो इंक्रीज हो रही हो, तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। तो ये आपका क्या हो गया? डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, एक के साथ एक बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, मोर वर्कर्स मोर वर्क डन। यानी आपके पास जितने मजदूरों की तादाद ज्यादा होगी, उतना ज्यादा काम हो सकता है। वेरी सिंपल। आपके पास लाइक जितनी आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, उतने आपके अच्छे मार्क्स आएंगे।
डायरेक्टली प्रोपोर्शन, जितना आप बिजनेस अच्छा स्टार्ट करेंगे उतना आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी और इसका रिवर्स भी होता है। अगर कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो भी वो साथ में दूसरी भी डिक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाएगी, गर्मी खत्म हो जाएगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। इस तरह से अगर आपके पास जो है स्टूडेंट का नंबर कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, उसके साथ साथ आपकी फीसेस स्कूल्स में कम हो जाती हैं, एकेडमीज में कम हो जाती हैं। तो ये लाजमी नहीं कि सिर्फ हमेशा इंक्रीज हो। अगर कोई क्वांटिटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो उसके साथ दूसरी भी इंक्रीज और डिक्रीज हो तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, वो हमारे पास कहलाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। उसके बाद इनवर्स प्रोपोर्शन होता है या फिर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसकी आप ये मल्टीप्लिकेशन सेम होगी जो हमने पिछले वाले में की थी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, व्हेन वन इंक्रीजेस द अदर डिक्रीजेस, या फिर वाइस वर्सा, वन डिक्रीजेस अदर इंक्रीजेस। इसको हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें मतलब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, अगर दूसरी चीज कम हो रही है तो पहली चीज बढ़ रही है। ठीक है, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फॉर एग्जांपल, मोर वर्कर्स लेस टाइम नीडेड। अगर आप एक रूम बना रहे हैं तो इसको आपने वर्कर्स का तादाद बढ़ा दिया तो आपका जल्दी में बन जाएगा, अगर आपने वर्कर्स कम कर लिए तो वो देर से खत्म होगा। फॉर एग्जांपल, आपके टेस्ट के टॉपिक जितने जल्दी जल्दी आप पढ़ते जाएंगे तो वो आपका थोड़े टाइम में कोर्स कवर हो जाएगा, अगर आप आहिस्ता आहिस्ता कवर करते जाएंगे तो आपका ज्यादा टाइम लगेगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में मतलब एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर दूसरी डिक्रीज होगी तो एक इंक्रीज हो जाएगी। और इसको इस फॉर्म में आप लिखते हैं x1 इंटू वाई वन इज इक्वल टू वाई x2 इंटू वाई टू, जो हमने अभी अभी मल्टीप्लीकेशन पढ़ी थी इनवर्स प्रोपोर्शन की होगी ये। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कल हमने कंटिन्यूड रेशो में ये चीज पढ़ी थी, ए रेशो बी रेशो सी, इफ यू रिमेंबर कल वाला लेक्चर अगर आपके जहन में हो। सो इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी, ये आपका क्या कहलाता है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो इसमें आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मीन्स को एंड एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। यानी ये आपकी मीन्स थी जो अंडर वाले, और ये एक्सट्रीम्स थी जो बाहर वाले टर्म्स थे। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और इस पे भी आपके एमसीक्यूज होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। एंड बी इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल, और इसमें बी को क्या कहा जाता है, मीन प्रोपोर्शनल कहा जाता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। ठीक हो गया, ये भी आपका एक टाइप है। उसके बाद थर्ड प्रोपोर्शनल एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है, जिसमें हम एक्स को आप लोग फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शनल जो है कंटिन्यूड, आपके पास प्रोपोर्शन में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो, और फोर्थ प्रोपोर्शन में कंटिन्यूड ना हो तो आपको फाइंड करना। फॉर एग्जाम्पल, एक्स आपको फाइंड करनी है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी, यानी प्रोपोर्शन पढ़े या इक्वल टू पढ़े। अब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है क्योंकि बी बीच में दोनों में कॉमन है। तो इधर आप एक्स कहां से कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल जो प्रीवियस वाला फार्मूला था आपने लिखा था, करके दिखा दूं आपको थोड़ा सा अगर मैं। तो ये a इंटू एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक्सट्रीम्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ए एक्स बन जाएगा। और अगर मीन मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, वो बन जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों साइड अगर आप a को डिवाइड कर लें तो यहाँ पे आपको सिर्फ a x बच जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा और यहाँ पे a, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान में a। आप इजीली x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो तो इस तरह। एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल, जब आपके पास तीनों डिफरेंट हो तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन b इंटू सी हो जाएगा, ये आपका b इंटू सी हो गया। एंड a इंटू एक्स, एक्सट्रीम मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू एक्स, तो a इंटू एक्स इस तरह से बन जाएगा जैसे यहाँ पे बना था a इंटू एक्स। तो x इधर ही रहेगा, a इधर आ जाएगा अगेन, तो ये इस तरह से बन जाएगा आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है। तो थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन तक आप में से किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई चीज समझ में ना आई हो तो यू में आस्क। If everything is clear, then it's well and good. We will continue. Clear, clear, clear. Rehan Chandio, Amir Tawanya, Mehdi, Dhanraj Bhatia, Urwa Memon, Rahin Arshad, Zulkarnain Bhutto, Pratik Shah, Mohammad Ashir, and Shivani Talweda. Everyone is clear. Right? रेहान चांडियो भी, अब्दुल गफ्फार भी। ठीक हो गया। तो यहां तक ये फार्मूलाज आप अपनी कॉपीज, आई एम श्योर के पहले दिन से कह रहा हूं अपने पास कॉपी एंड पेन रखा करें, ये फार्मूलाज नोट करते जाइएगा, क्योंकि आपके जो एमसीक्यूज होंगे वो इन्हीं फार्मूलाज पे बेस होंगे। एंड आई डोंट वांट कि आपकी 10 में से क्विज में कम मार्क्स आए। ठीक है। एंड साथ साथ ये भी बता दूं, आज आपका यूज ऑफ वर्ब्स का क्विज होगा। लाइक कल यूज ऑफ प्रीपोजिशन का था, आज यूज ऑफ वर्ब्स का होगा। आगे चले।
इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है कुछ जो आपके पास एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले ट्रिक वन है क्रॉस मल्टीप्लाई। फर्स्ट आप डायरेक्ट इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई कर देंगे, इंस्टीड ऑफ सॉल्विंग फुली सॉल्व ना करें, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू 6 आएगी। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 × 9 डिवाइडेड बाई 3। x इज इक्वल टू 2 × 9, जो अभी अभी आपने फार्मूला पढ़ा, 2 × 9 b × c, 2 × 9 अपान में 3। ठीक हो गया, तो आपका ये किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। ट्रिक टू क्या है, रेशियो स्केलिंग। अगर आपके पास 3, 5 एंड 12 एक्स है तो आप रेशियो को इंक्रीज करके दोनों का इक्वल रेशियो कर दे। यानी इसका और इसका 12 का अगर आप इक्वल कर ले इसके 12 एंड एक्स के साथ, ठीक है, 3 एंड 5 आप इक्वल कर दे इसके साथ, यानी आपको एक्स का तो पता नहीं तो 5 को आप कितना इंक्रीज करें यू डोंट नो, लेकिन आप 3 को अगर 12 कर देते हैं तो 5 ऑटोमेटिकली किसके बराबर हो जाएगा, जितना इंक्रीज होगा वो एक्स के बराबर हो जाएगा। तो 3 को मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 हो गया, तो 5 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा, 20। तो यहाँ पे जो 20 होगा वो इसके बराबर होगा एक्स के, तो सिंपल एक्स इज इक्वल टू 20 आप पुट करके देखें, बिल्कुल आंसर करेक्ट ही आएगा। ट्रिक नंबर थर्ड है इनवर्स आइडेंटिफिकेशन। ये आपका एमसीक्यू भी है, आप इनवर्स आइडेंटिफाई करेंगे। वर्ड्स लाइक मोर, लेस, फास्टर, लेस टाइम, ये आपके इनवर्स होते हैं। मोर में लेस, फास्टर में लेस टाइम, ठीक है। एंड वर्ड्स लाइक मोर मोर, ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। ये आपके थ्रू वर्ड्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन है। ट्रिक टू समझ में नहीं आया, कुछ बच्चे कह रहे हैं, लेट मी क्लियर। अब ट्रिक टू सिंपल कहता है रेशियो की स्केलिंग करें। कल अगर आपने क्लास ली होती तो आई गेस आपको ये टर्म याद होगी, रेशियो स्केलिंग, यानी हम सिमिलर करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको इसमें से किसी भी एक को इधर वाले एक के बराबर कर लेना तो दूसरा जो होगा वो उतना ही मतलब इक्वल हो जाएंगे प्रोपोर्शन में। आपको पता है एक रेशियो दूसरे के इक्वल होता है। तो जब मैं 3 को 12 करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, इस पूरे रेशियो को मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने 3 को 4 के साथ किया तो 12, करके दिखाऊं यार आपको, बिल्कुल मतलब ये तो वो बच्चों वाली चीजें हैं यार, आप खुद कर सकते थे, लेकिन नो वरी, करवाता हूं। ठीक है, सिंपल में अगर इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 × 3 क्या हो जाएगा, 12 रेशो, और 4 को 5 के साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, इज इक्वल टू ये वाला सेम टर्म, 12 रेशो x। अब देखें ये रेशो 12 और ये बराबर हो गया, तो आपको पता है कि रेशो जब इक्वल हो तो ये वाले भी आपस में क्या हो जाएंगे, सेकंड टर्म बराबर हो जाएंगे। तो दैट्स व्हाई x इज इक्वल टू 20। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ठीक हो गया। एंड ट्रिक नंबर 4 है आपके पास, अवॉइड फ्रैक्शंस, कन्वर्ट रेशियोज इनटू मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। आप फ्रैक्शन फॉर्म हो उसको आप मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख दें, लाइक a × d एक्सट्रीम्स और b × c मीन्स, अभी अभी जो आपने टर्म्स पढ़े। ट्रिक नंबर 5 है यूनिट मेथड, वेरी पावरफुल फॉर वर्ड प्रॉब्लम्स। एग्जांपल 5 पेन्स कॉस्ट 50, 1 पेन किसके बराबर होगी, इज इक्वल टू 8 10, 8 पेन्स इज इक्वल टू 80। ठीक है, 5 पेन्स अगर आपकी 50 रुपए की है तो एक कितने की होगी, 10 की। तो आप डायरेक्ट 8 पेनों की बता सकते हैं कि कितनी, मतलब पहले आप यूनिट मेथड, यानी आप पहले एक यूनिट जो हो ना, एक चीज की प्राइस लें, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि बाकी जितनी पूछी जा रही है वो कितनी होंगी। ये भी आप प्रॉब्लम्स आगे चल के करेंगे इस ट्रिक पे भी। देन आपके पास वर्ल्ड प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी आती है, स्टेप बाय स्टेप। आइडेंटिफाई क्वांटिटीज, सबसे पहले आपको क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई करना होता है। देन चेक रिलेशन, देन आप उनका आपस में रिलेशन देखते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, देन आप इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, यानी इक्वेशन फॉर्म में उसको लिखते हैं। देन सॉल्व यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देन आप जो अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड यूज किया इसके थ्रू आप सोल्व करते हैं। कॉमन वर्ड प्रॉब्लम टाइप आपके पास क्या क्या आ सकती है, एक तो कॉस्ट प्रॉब्लम्स आते हैं आपके पास। कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्वांटिटी के साथ, ये बात ध्यान में रखिएगा। यानी अगर आप एक जो है ड्रेस खरीद रहे हैं 50,000 में, तो 10 ड्रेसेस कितने की होंगी, 5 लाख की। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिस तरह से बढ़ती जाएंगी उस तरह से उनकी प्राइसेस भी बढ़ती जाएंगी। तो कॉस्ट जो है हमेशा क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरा होता है वर्क प्रॉब्लम्स, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्कर्स, यानी जितना वर्कर्स ज्यादा उतना काम ज्यादा होगा। एंड वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और वर्क जो है टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये प्रोपोर्शंस आप याद रखिएगा, आपके वहां जब ये वर्ड्स आए, वर्क, वर्कर्स, वर्क, टाइम,
कॉस्ट क्वांटिटी, तो आपको माइंड में क्लिक हो कि ये डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है। और स्पीड, टाइम स्पीड जो है वो रिवर्स होती है, इनवर्स होती है टाइम के। यानी जितना आप ज्यादा स्पीड देंगे उतना टाइम कम लगेगा, जितनी कम स्पीड देंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा। सो स्पीड इज, you can read this inversely proportional to time, or speed is directly proportional to 1 upon time। ठीक है, in both ways you can read it out। देन आपके पास डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं। यू हैव 1 minute to recall all the MCQs, tricks and all the formulas we studied। You have just 1 minute and then we will continue to our MCQs। ठीक है, so you have just 1 minute now। Once you are done with your formulas and tricks, let me know that we may continue। मेहदी रजा इज डन, प्रतीक्षा डन, सुहेल अहमद डन, रेहान चांडियो डन, जुल्करनैन भुट्टो डन, अमृता वानिया, रेहान, उर्वा, धनराज भाटिया, एवरीवन डन, जीएमसी डन, गुलाम मुर्तजा आई गेस, शिवानी तलरेजा डन। ऑल राइट। सो लेट्स कंटिन्यू टुवर्ड्स, मोहम्मद आशिर भी डन। चले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। यू हैव फर्स्ट 2 MCQs, दोनों के आंसर साथ में बताने हैं, इंडिविजुअल नहीं बताने, और 1 का ए 2 का भी इस तरह से दोनों नंबर देके फिर बताने हैं। इफ 3:4 इज इक्वल टू x:20, फाइंड x। दूसरा क्वेश्चन है, इफ 5 पेन्स कॉस्ट 25, व्हाट इज कास्ट ऑफ 12 पेन्स। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, अभी अभी जो आपने पढ़ा। प्रतीक्षा ने एक का बताया है, जबकि मैंने कहा है दोनों का साथ में बताना है। प्रतीक्षा दोनों का बताए। शिवानी तेलरेजा दोनों का बी, प्रतीक्षा बोथ बी, वेल डन। रेहान चांडियो बी बी, अर्शा बोथ बी, धनराज भाटिया वेल डन। सबको समझ में आ गया। जीबा, राहीन, जुल्करनैन, सुहेल, एवरीवन एवरीवन बोथ बी। बहुत ही आसान थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। लेट्स सी। फर्स्ट का तो सी कह रहा है ये, नहीं बी है। ठीक है, फर्स्ट चेक जो था उसने गलत किया, जैसे आप लोगों ने अभी एग्जाम्पल किया था, उसने डायरेक्ट लगाया। देन सेकंड चेक में उसने बिल्कुल सही बताया कि बी वाले बच्चे जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, सी नहीं है। ठीक है, एंड सेकंड वन इज बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, आपके पास एक्स जो है उन्होंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है। 3 × 20 क्या हो गया, 60/4, और ये बराबर हो गया 15 के। और इसके आप दूसरी ट्रिक से भी कर सकते थे, जो अभी अभी हमने पढ़ा, कौन सा, स्केलिंग, स्केलिंग रेशियोज। अब हम 3 × x, हम इनको देखेंगे फर्स्ट वाले टर्म्स को, तो मुझे इसको अगर मैं 20 कर लेता हूं तो भी मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो 20 कब होगा, जब मैं इसके साथ पूरे, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, मैं इस पूरे के साथ जब 5 मल्टीप्लाई करूंगा तब यहाँ पे 20 आ जाएगा 4 की जगह, तो ये क्या बन जाएगा 15। ये आपके पास 15 और ये 20 हो जाएगा। तो जब हमारे पास सेकंड टर्म्स दोनों 20 आ गए, तो मतलब फर्स्ट टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें से भी आपको पता चल जाएगा कि बी इज वेरी मच करेक्ट आंसर। ठीक है, यू हैव दोनों मेथड्स, आप मल्टीप्लीकेशन करके करें या आप डायरेक्ट करें। एंड सेकंड पेन में 5 पेन्स की 25 है, तो सबसे पहले आप एक पेन की कास्ट निकालेंगे, जो कि होगी 5 रुपए, क्योंकि 5 की 25 तो एक की 5, 25/5, 25 ÷ 5। तो एक की मिल गई, तो 12 को उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। उसके बाद हम चलते हैं अपने
थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, इफ 6 वर्कर्स कंप्लीट अ जॉब इन 8 डेज, हाउ मेनी डेज फॉर 12 वर्कर्स? अगर 6 जो है बंदे 8 दिन में कंप्लीट करते हैं तो 12 कितने में करेंगे? अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली है, यू हैव टू आइडेंटिफाई। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड एक्स। इट्स वेरी मच इजी एंड सिंपल प्रॉब्लम। दोनों का साथ ही बताना है आपने। थ्री का सी, अलीदा फातिमा दोनों बेटा साथ में बता दें आप। थ्री का बता दिया, फोर का भी एक ही मैसेज में, लाइक उर्वा मेमन बी भी बताया था। शिवानी तेलरेजा थ्री का सी एंड, लेट मी कंफर्म। प्रतीक्षा सी एंड बी, एंड शिवानी तेलरेजा भी सी एंड बी, एंड अमृता वानिया भी सी एंड बी। मेहदी रजा भी सी एंड बी। गर्ल्स वेल डन, तीनों गर्ल्स ने पहले बताया है, बल्कि चारों ने, अलीजा ने भी एक का बता दिया था। और बॉयज बाद में स्लो स्लो आ रहे हैं। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि बॉयज जो है मैथ्स में इतने स्लो हो जाएंगे। मैथ्स में तो गर्ल्स को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बट यहाँ पे बॉयज का हाल पूरा सारा लग रहा है मुझे। रेहान, राहीन, अरशद सी एंड बी, गफ्फार। सो एवरीवन इज गोइंग विथ सी एंड बी। इसमें मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि सी एंड बी ही होगा। ठीक हो गया? तो लेट्स सी। सी एंड बी इज वेरी मच करेक्ट आंसर। इनवर्स क्या होगा? सिंपल, 6 into 8 इज इक्वल टू 12 into x। अभी अभी आपने इनवर्स का फार्मूला देखा था। तो आपका x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 into 8 क्या हो जाएगा? 48 डिवाइडेड बाई 12 क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो 4 आपके पास जो है सी ऑप्शन था। एंड फोर्थ वाले में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 into 9, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 7 into 9 एक्सट्रीम्स और जो मीन्स था, और ये हो जाएगा 21 into x। तो जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 7 into 9 डिवाइडेड बाय, ये 63 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 21, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? जस्ट 3 आ जाएगी। ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 है आपके पास। इफ a रेशियो b इज इक्वल टू 2:3 एंड b रेशियो c इज इक्वल टू 4:5, फाइंड a रेशियो c। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है जो आपने अभी अभी पढ़ा था, कल भी हमने एक प्रॉब्लम ऐसा किया था। एंड सिक्स क्वेश्चन है, इफ 8 मशीन्स मेक 16 आइटम्स, हाउ मेनी आइटम्स विल 4 मशीन्स मेक? ये आपका अगेन इनवर्स एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला प्रॉब्लम है जो आप इजीली कर सकते हैं।